गुड इवनिंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आपको जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ चुका है। आज से आपकी रिवीजन सीरीज की शुरुआत हो रही है और एक और रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले बार की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का 100% पेपर को मैच कराए हुए थे और इस बार भी कुछ इसी तरह से रिवीजन सीरीज को तैयार किया जा रहा है ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा का जो इंग्लिश का पेपर हो वो इसी रिवीजन सीरीज से आए। तो इसलिए आप इस रिवीजन सीरीज के महत्व को समझ सकते हैं और जितनी भी क्लासेस प्रत्येक दिन आपको दी जाएं आप प्रत्येक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और प्रत्येक दिन आपकी रिवीजन सीरीज की 2 क्लास होगी, एक लिटरेचर की क्लास होगी, एक ग्रामर की क्लास होगी। लिटरेचर की क्लास आपको इसी चैनल पर शाम 7:30 बजे डेली आपको देखने को मिलेगी और जो ग्रामर की क्लास होगी वो आपको सेकेंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर शाम 7 बजे डेली देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लिटरेचर की क्लास इस मेन चैनल पे दिया जा रहा है और जो ग्रामर की क्लास है सेकेंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर दिया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है आपको उसे समझा देते हैं। तो भैया रीजन कुछ इस तरह से है, क्योंकि YouTube का कुछ ऐसा एल्गोरिथम होता है कि YouTube एक दिन में अगर जो है आपका 2 वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो 2 वीडियो का जो है नोटिफिकेशन देता है। 2 से अधिक क्लासेस अगर YouTube पे अपलोड की जा रही हैं तो उसका YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। और आपकी जो है इस चैनल पर 2 क्लासेस पहले से सेट हैं, एक क्लास 10th की लिटरेचर की क्लास हो गई और एक आपकी क्लास 12th की लिटरेचर की क्लास हो गई। तो 2 क्लास तो इस पे पहले से सेट है, तो इसलिए जो ग्रामर की क्लासेस अगर इस पे दी जाती तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता, तो आप तक क्लास नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए दिक्कत होती। इसलिए जो है आपको ग्रामर की क्लासेस को जो है सेकंड चैनल पर शिफ्ट कर दिए हैं। सेकंड चैनल क्या है? डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। तो इसे आप लोग यूट्यूब से सर्च करके आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे और शाम 7 बजे आपको ग्रामर की क्लासेस इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है ग्रामर की क्लास शाम 7 बजे अटेंड करेंगे और 7:30 बजे इस चैनल पे आ जाएंगे, लिटरेचर की क्लास को अटेंड करेंगे। तो भैया जो है अब आप लोग जो है मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस की संख्या बढ़ा दी गई है। आप लोग बहुत इंतजार कर लिए कि सर रिवीजन सीरीज बहुत देर हो रहा है, तो अब आपकी क्लासेस की संख्या बढ़ा दी गई है और 3 रिवीजन सीरीज आपकी कवर की जाएगी। एक रिवीजन सीरीज, दूसरी फटाफट रिवीजन सीरीज, तीसरी अंतिम प्रहार श्रृंखला। तो इस 30 दिन के अंदर आपको 3 रिवीजन सीरीज देखने को मिल जाएंगी और तीनों रिवीजन सीरीज आप कवर करोगे, ये आज आप प्रण कर लेना। और जितनी क्लास में जितने प्रश्न दिए जाएं आप प्रत्येक प्रश्नों को भी तैयार करेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग का टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपके प्रोज में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से 5 चैप्टर हैं? पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, दूसरा लास्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर, चौथा द रेड ट्रैप, पांचवा इंडिगो। ये 5 चैप्टर आपके जो है प्रोज के हो गए और इन पांचों चैप्टर से हमने 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं। मींस प्रत्येक चैप्टर से हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाटे हुए हैं और इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ जो है उस चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन प्रश्नों को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से इस 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किया गया है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज में से पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इनमें से जितने जो है प्रश्न इसमें बताए जाएं आप प्रत्येक प्रश्न को तैयार करेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। और इस जो है 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। और कैसे 8 नंबर पक्के होंगे, यहां पर आप जो लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में प्रोज के सिलेबस में देखिए आपका इसमें 2 ही चीजें पूछी जाएंगी, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए यहां पर छठे पॉइंट पे दिए हुए हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 + 4 8 मार्क्स का होगा। मींस 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 2 प्रश्न है तो 8 नंबर का। तो इस 8 नंबर को हम लोग इस 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला से कवर करेंगे और इसे 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली मींस आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 15 प्रश्न देखेंगे और जो अंतिम के 10 प्रश्न होंगे उसे कल की क्लास में अटेंड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार करेंगे। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया शुरुआत करते हैं, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला चैप्टर दी लास्ट लेसन लिखा गया है और दी लास्ट लेसन की कौन कौन सी
5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले हम लोग इसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है और ये पहला प्रश्न 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए आप इस प्रश्न के महत्व को समझिए। हमने सभी प्रश्नों को इस तरह से सम्मिलित किए हुए हैं ताकि जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार भी आ सके। तो अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, What did हैमल से, हैमल ने क्या कहा अबाउट दी फ्रेंच लैंग्वेज, मीन्स फ्रेंच भाषा के बारे में। एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? तो भैया ये पहला प्रश्न है। तो भैया अब बताओ आप उत्तर। एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा हुआ था? यही कहा हुआ था ना, यह संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है। भैया उनकी जो है वो देश की भाषा थी, तो अपने देश की भाषा जो है जाहिर सी बात है सभी के लिए सबसे सुंदरतम भाषा होगी। तो इसलिए एम हैमल ने क्या कहा कि यह संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तार्किक भाषा है। तो कुछ इस तरह से एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहे हुए थे। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए, ध्यान से देखिए। एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच, एम हैमल ने फ्रेंच को कहा दी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, मीन्स इस संसार की सबसे सुंदरतम भाषा कहा। एम हैमल ने फ्रेंच को इस संसार की सबसे सुंदरतम भाषा कहा। आगे देखिए, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वाज द क्लियरेस्ट, यह एकदम स्पष्ट भाषा थी, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह जो है सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो यही बात उन्होंने कहा हुआ था ना, तो इस चीज को हमने डायरेक्ट इस प्रश्न के उत्तर में लिखा दिए। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। आपके सामने यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आ गया है, और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। मींस ये पिछले वर्ष के परीक्षा 2 सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न के महत्व को समझ सकते हैं। तभी हमने कहा ना, ऐसे प्रश्नों को शामिल किए हुए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है, What did हैमल से, हैमल ने क्या कहा अबाउट दी लैंग्वेज, मीन्स भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में। मीन्स एम हैमल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहे? तो भाषा के बारे में क्या कहे हुए थे? सिंपल सी जो है प्याची इसमें बात किए हुए थे कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, मीन्स किसी भी देश के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसके महत्व में यह कहते हैं कि जब तक कोई भी जो है लोग, मीन्स कोई भी देश के लोग अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, तो वे किसी के दास भी बन जाएं तब भी माना जाता है कि उनके पास जो है प्रिजन की चाबी है, मीन्स उस कैद खाना की चाबी है जिसमें उन्हें बंद किया गया है। कब तक? जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े हुए हों, तब तक ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो है उस जेल की चाबी है जिसमें उन्हें कैद किया गया है, बंद किया गया है। तो कुछ ऐसा जो है एम हैमल का भाषा के बारे में जो है कहना था और इसके महत्व के बारे में कहना था। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी प्रश्न के उत्तर को यहां पर भी लिखा देते हैं। तो प्याची वो पूरी तरह से गलत है, और कई सीरीज में, कई किताबों में भी ऐसा उत्तर दिए हुए हैं कि यही जो है इसी प्रश्न का उत्तर यहां पर जो है छाप देते हैं। तो बिल्कुल नहीं, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ऐसा बोले हुए थे और ये लैंग्वेज के बारे में ऐसा बोले हुए थे। तो इसलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह से डिफर है। तो आप इस अंतर को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा हुए हैं, एम हैमल ने कहा लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है फॉर वंस कंट्री, मीन्स किसी भी देश के लिए। एम हैमल ने कहा कि किसी भी देश के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है, एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में ही सेड, उन्होंने कहा इसके महत्व के बारे में क्या कहे हुए हैं। देखिए आगे लिखे हुए हैं, When a people are enslaved, जब लोग किसी के दास बन जाते हैं, इंस्लेव्ड मीन्स हो जाएगा गुलाम बन जाना या दास बन जाना, अ पीपुल मीन्स हो जाएगा राष्ट्र भी हो जाएगा या फिर लोग भी हो जाएगा। मीन्स जब जो है कोई राष्ट्र जो है किसी का गुलाम बन जाता है, as long as they hold fast to their language, जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, इट इज एज इफ, तब यह ऐसा होता है कि मानो कि दे हैड द की, उनके पास चाबी है, टू दियर प्रिजन, उनकी जेल की। तब ऐसा माना जाता है कि उनके पास उनकी जेल की क्या है, चाबी है। अगर किसी राष्ट्र के लोग गुलाम बन गए हैं और वे अपने देश की भाषा से, अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जेल की चाबी, उनके जेल की चाबी उनके पास
है। तो भैया यही एमएमएल ने किसके बारे में कहा था, भाषा के बारे में कहा था और इसके महत्व के बारे में कहा हुआ था। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा है, MML said language is very important for one's country, and about its importance he said, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो भैया जो है ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टारगेट आपको याद रखना है, इस बार की बोर्ड परीक्षा में आपको इंग्लिश में 100 मार्क्स लाने हैं, तो इसलिए इस टारगेट को आपको भूलना नहीं है। जो है जितना जोर लगा सकती हो आप उतना जोर लगा दो। लास्ट का 30 दिन बचा है, तो इसलिए पूरा जोर लगा करके आप मेहनत करो। हम भी पूरा जोर लगा करके आपको क्लासेस देंगे ताकि आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस कम समय में कंप्लीट किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, whom did MML blame, किसे MML ब्लेम करते हैं, मीन्स दोषारोपण करते हैं किसके ऊपर, फॉर दी इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता के बारे में, इन स्टडीज मीन्स पढ़ाई में अज्ञानता के बारे में जो है फ्रेंच पढ़ नहीं पाया था उसके लिए किसके ऊपर दोष लगाते हैं, एंड वाई और क्यों लगाते हैं। तो MML ने किसके ऊपर दोष लगाया था, दोनों के ऊपर, अपने ऊपर भी दोष लिए थे, फ्रेंच जो नहीं पढ़ पाया था, नहीं तैयार कर पाया था, अपने ऊपर भी दोष लिए थे, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स के ऊपर भी दोष लगाए थे। पेरेंट्स के ऊपर क्यों दोष लगाए थे, क्योंकि वह उसे काम करने के लिए फॉर्म में भेज देते थे या फिर किसी मिल में भेज देते थे। और अपने आप को दोषारोपण क्यों दिए थे, क्योंकि वह जो है उसकी स्कूल की छुट्टियां कर देते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को भी दोषारोपण किया था। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो बच्चे इस चैप्टर की समरी देखे हैं और पहले पढ़े हुए हमारे पुराने बच्चे हैं, वो तुरंत क्वेश्चन देख रहे होंगे, तुरंत उनका तैयार होता जा रहा होगा, उनके लिए तो एकदम आराम से रिवीजन हो रहा है। तो भैया एकदम तैयार करते चलना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। फर्स्टली मीन्स पहले, फॉर दी इग्नोरेंस इन स्टडीज मीन्स जो है पढ़ने में जो है पढ़ाई में अज्ञानता का, MML ब्लेम दियर पेरेंट्स, पहले तो MML ने उसके माता पिता को जो है दोषारोपण दिया, मीन्स दोषारोपित किया। Who preferred, जिन्होंने प्रीफर किया मीन्स भेजा, them to work on a farm मीन्स एक फार्म पे काम करने के लिए, और at the mills या फिर मिल पे, मीन्स जो है जिन्होंने उसे फार्म या मिल पे काम करने के लिए भेजा। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी दोषारोपित किया। क्यों किया, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उसे छुट्टी देने की वजह से, उन्होंने अपने आप को भी दोषारोपित किया। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज MML ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न इस पहले चैप्टर का आ चुका है, और ये भी तीसरा प्रश्न बच्चे 2022 के इजी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो शुरुआत के 3 प्रश्न हमने ऐसे प्रश्न उठाए हुए हैं जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका किसी भी बोर्ड परीक्षा में किसी भी सेट में नहीं आया हुआ है, 2022 की बोर्ड परीक्षा के सेट में नहीं आया हुआ है, ऐसा प्रश्न है। अब ये इंपॉर्टेंट कौन सा प्रश्न है, देखिए भैया यहां पर हमने क्या लिखे हुए हैं। What did MML say? MML ने क्या कहा, when French reached, जब फ्रेंच पहुंचा, to the school means स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो MML ने क्या कहा। तो भैया सिंपल सा बात, MML ने जो है पहले तो उसे देखिए और बड़ी दयालुता पूर्वक उससे कहे कि जाकर के अपने सीट पे जल्दी से बैठ जाओ, और ये कहे कि हम उसके बिना ही क्लास की शुरुआत करने वाले थे। तो कुछ इस तरह से MML ने कहा हुआ था ना, तो उसी चीज को हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। When French reached to the school, जब फ्रेंच स्कूल को पहुंचा, MML saw him, MML ने उसे देखा, and said very kindly, और बड़ी दयालुता पूर्वक कहे, to go to his place quickly, जल्दी से उसे अपने स्थान पे जाने के लिए कहे, and also said, और यह भी कहे, they had been beginning without him, वे उसके बिना ही शुरुआत करने वाले थे, मीन्स वे उसके बिना ही क्लास की शुरुआत करने वाले थे। तो यही MML ने कहा हुआ था ना, तो यही सीधे सटीक इस चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार फिर से उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पहले चैप्टर के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया,
When French reached to the school, M. Hamel saw him and said very kindly to go to his place quickly and also said they had been beginning without him. तो भैया इस प्रश्न का ये सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर का पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं पांचवा आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप लोग जो है पांचवा प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। What did French think? फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मीन्स अंतिम पाठ के बारे में सुन करके। जब एम हैमल ने कहा कि आज ये उनका अंतिम पाठ है, तो इसी के ये सुन करके जो है फ्रेंच ने क्या सोचा, यही इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। तो फ्रेंच ने क्या सोचा था, फ्रेंच ने यही सोचा था ना कि जो है कि अभी तो उसने लिखना भी नहीं सीखा, पढ़ना भी नहीं सीखा, जो है तो कैसे छोड़ के चले जाएंगे तो वह पढ़ पाएगा। और इसके लिए जो है जो पढ़ नहीं पा रहा था, जो उसने पढ़ाई नहीं किया था, इसके लिए वह दुखी भी महसूस किया, क्योंकि वह जानबूझ करके कहीं जो है खुद लापरवाही कर रहा था, तो इसलिए जो है उसके लिए उसने दुखी भी महसूस किया कि नहीं जो है मेरी गलती थी, मैं जो नहीं पढ़ पाया, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया। तो यही सब कुछ सोचा था ना, तो उसी को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुन करके फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह अभी तो बहुमुश्किलन जानता है कि लिखते कैसे हैं, मीन्स वह बहुमुश्किलन जानता है कि लिखते कैसे, मीन्स उसे लिखना नहीं आता है। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, वह अब आगे नहीं पढ़ पाएगा। एंड ही आल्सो फील्ड सॉरी, और उसने दुखी भी महसूस किया। नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठ को तैयार न करने के कारण उसने दुख भी महसूस किया। ठीक है, सॉरी मीन्स दुखी मीन्स पश्चाताप भी महसूस किया, सॉरी मीन्स पश्चाताप भी कर सकते हैं। उसने पश्चाताप भी महसूस किया, अपने जो पाठों को नहीं पढ़ पाया था इसकी वजह से उसने जो है पश्चाताप भी महसूस किया। तो कुछ इस तरह से उसकी फीलिंग्स थी जब उसने जो है सुना कि आज जो है अंतिम चैप्टर है, अंतिम पार्ट है। तो यही इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उत्तर क्या है, after hearing about the last lesson, French thought that he hardly knew how to write, he should never learn anymore, and he also felt sorry for not learning his lessons. अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए इस चैप्टर के। अब आपका जो दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, अब लास्ट स्प्रिंग के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, लाइक में कोताही ना करें। इसके साथ साथ ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दोगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि ये सारी क्लासेस पेड क्लास की क्लासेस को हमने यूट्यूब पे कर दिए हुए हैं। तो इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो है सभी बच्चों को जोड़ लोगे। अगर जो है अंत तक मीन्स आपकी परीक्षा के पहले तक 2000 बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे प्यारे, तो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज अंतिम प्रहार श्रृंखला चलेगी यूट्यूब पर। अगर नहीं जोड़ पाएंगे समझ जाइए रिवीजन सीरीज के बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से आप जोड़ लोगे। जितने भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आप इसमें लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा चैप्टर लास्ट स्प्रिंग है। लास्ट स्प्रिंग का आपका जो है पहला प्रश्न क्या है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। पहला ये प्रश्न हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। और दूसरा इसमें वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहां से बिलोंग करता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी एम्बिशन मींस इच्छा क्या थी। तो भैया मुकेश कौन था, वह जो है एक पुअर फैमिली का लड़का था ना, मींस एक गरीब परिवार का लड़का था। और कहां से बिलोंग करता था, जो है वह फिरोजाबाद से बिलोंग करता था। और जो उसकी एम्बिशन क्या थे, मोटर मैकेनिक बनने का उसका एम्बिशन था, मीन्स उसका उद्देश्य था, यही था ना मोटर मैकेनिक बनने का। तो यही इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर, जिसके पिता वाज अ पुअर बेंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। इन फिरोजाबाद मीन्स फिरोजाबाद में, जिसके पिता फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। तो भैया ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि मुकेश कहां से बिलोंग करता था, तो फिरोजाबाद यहां पर उत्तर मिल गया। अब उसका एम्बिशन क्या था, जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर देख लीजिए। हिज एम्बिशन वाज, उसकी इच्छा थी टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने की उसकी इच्छा थी। तो ये हो गया आपका
छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली whose father was a poor bengal maker in फिरोजाबाद। his ambition was to become a motor mechanic। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। और इस बात का ध्यान देना, हमने 2022 में सभी 6 सेट पूछे गए थे, सभी 6 सेट के हमने प्रश्न को उठाए हुए हैं। तो इसलिए जो है आप समझ जाना, बड़ी मेहनत लगा है इसे तैयार करने में। ऐसे जो है रिवीजन सीरीज नहीं तैयार हो जाती है, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है। तो आप क्लास के महत्व को समझना प्यार से, ठीक है। तो ये आपका छठा प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका सातवां प्रश्न है, ये भी यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। और कौन सा प्रश्न है, ध्यान से यहां पर आप लोग जो है क्या करिए, देखिए। प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज? कूड़ा करकट का क्या अर्थ था? फॉर द चिल्ड्रन मींस बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ था? तो भैया क्या अर्थ था? उनके लिए आश्रय से लिपटी हुई चीज थी ना, कूड़ा करकट उन बच्चों के लिए आश्रय से लिपटी हुई चीज थी, जिनमें उन्हें कुछ न कुछ मिल जाता था। ये बच्चों के लिए था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? इसमें वे क्या पाते थे? तो भैया सिंपल से बात, कभी कभी 1 रुपए पा जाते थे, कभी कभी 10 रुपए के नोट पा जाते थे, और कभी कभी सिल्वर को कॉइन पा जाते थे। यही पाते थे ना, तो यही इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट का अर्थ, फॉर चिल्ड्रन इस बच्चों के लिए, वाज मींस था, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ था दी थिंग ऐसी चीज विच इज रैप्ड इन वंडर, जो आश्चर्य से लिपटी हुई हो। मींस बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ आश्चर्य से लिपटी हुई चीज थी, पहले प्रश्न का उत्तर। और इसमें भी क्या पाते थे, इसका सेकंड प्रश्न का उत्तर नीचे देखिए लिखे हुए हैं, दे फाउंड, वे पाते थे, अ रुपी या 10 रुपी नोट, 1 रुपए की नोट या फिर 10 रुपए की नोट पाते थे, एंड समटाइम्स, और कभी कभी अ सिल्वर कॉइन इन इट, इसमें वे जो है सिल्वर का सिक्का भी पा जाते थे, और कभी कभी उसमें जो है सिल्वर का सिक्का भी पा जाते थे। यही जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सीधे सटीक सातवें प्रश्न का उत्तर हो गया, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज द थिंग व्हिच इज रैप्ड इन वंडर, दे फाउंड अ रुपी और 10 रुपी नोट एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन इन इट। अब हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है, और इस चैप्टर का तीसरा प्रश्न। आठवां प्रश्न देखिए बच्चे, ये सेकेंड चैप्टर का आपका तीसरा प्रश्न है, वैसे ओवरऑल आठवां प्रश्न है, ये भी 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। शुरुआत के हमें हर एक चैप्टर की शुरुआत के 3 प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए हुए हैं, बाकी 2 अनइंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं उस चैप्टर के। तो भैया देखिए तीसरा प्रश्न जो है इस चैप्टर का क्या है, मींस आठवां ओवरऑल क्या है, वाई डिड साहेब ज्वाइन, साहेब ने क्यों ज्वाइन किया दी जॉब एट मिल्क बूथ, मीन्स नौकरी जो है दूध की दुकान पर, दूध की दुकान पर साहब ने नौकरी को क्यों ज्वाइन किया, क्यों जो है वह नौकरी करने लगा था? तो भैया उसे अत्यधिक पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए करने लगा था। अगला प्रश्न, व्हाट वाज दी पेड फॉर हिज सर्विस, और अपने सेवा के लिए जो नौकरी करता था इसके लिए उसे कितना दिया जाता था? 800 रुपए दिया जाता था ना, 800 रुपए दिया जाता था, सीधे हम लिख देंगे 800 रुपीज। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, साहेब ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ, साहब ने जो है मिल्क बूथ पर नौकरी को ज्वाइन किया, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, उसे अधिक पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे अधिक पैसे की आवश्यकता थी इसलिए साहब ने जो है नौकरी को ज्वाइन किया। अगला जो सेकंड प्रश्न है उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, ही वॉज पेड 800 रुपीज, वह 800 रुपए उसे दिया जाता था, एंड ऑल टाइम हिज मील्स फॉर हिज सर्विस, और सभी समय का भोजन, मतलब सुबह का, शाम का, दोपहर का, सभी समय का उसे भोजन दिया जाता था, फॉर हिज सर्विस मीन्स उसकी सेवा के लिए, उसकी सेवा के लिए मीन्स उसकी नौकरी के लिए उसे 800 रुपए और जो है सभी समय के मील्स को मीन्स भोजन को दिया जाता था। तो ये हो गया इस आठवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, साहेब joined a job at milk booth because he needed more money, he was paid 800 rupees and all time his meals for his service। तो भैया ये आठवें प्रश्न का उत्तर हो गया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कोताही भैया ना करिए, बहुत तो आप लोग कोताही करें, कोनो कोताही नहीं करिए, लाइक की संख्या जल्दी से 200 के ऊपर पहुंचाएं, सभी प्यारे वीडियो को लाइक करके जल्दी से लाइक की संख्या 200 के ऊपर पहुंचाएं। अब यहां पर देखिए नवा प्रश्न है प्यारे, नवा प्रश्न देखिए क्या है, इस चैप्टर का चौथा प्रश्न है, ये आपकी 2022 की बोर्ड परीक्षा में नहीं आया हुआ है। कौन सा प्रश्न इस चैप्टर का महत्वपूर्ण देखिए है, देखिए आपका लिखे हुए हैं, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर, मींस मुकेश ने क्यों इच्छा किया था, टू टेक नरेटर होम, मींस नरेटर को घर ले जाने की, मींस नरेटर को घर ले जाने की क्यों इच्छा मुकेश ने किया था? तो क्यों किया था? क्योंकि वह बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था और बड़ा गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका घर बन रहा था।
रीबिल्ड हो रहा था, पुनः निर्माण उसके घर का हो रहा था, इसलिए बहुत खुश, बहुत प्रसन्न था, इसलिए वह नरेटर को अपने घर पर ले जाना चाहता था। दूसरा प्रश्न, हु वर देयर इन दी होम, उसके घर में कौन कौन था? तो भैया उसके घर में कौन कौन था? जो है उसकी जो है दादी थी, उसकी मम्मी जो है उसकी माँ थी, उसका एल्डर ब्रदर था और जो उसकी दादी थी, यही सारे लोग थे। आगे हम इस प्रश्न के उत्तर में उसे दिखा देंगे। तो अब देखिए जो पहला प्रश्न पूछे हुए हैं कि मुकेश क्यों जो है वॉलंटियर टू टेक नरेटर होम, क्यों जो है नरेटर को घर ले जाना चाहता था, इसका उत्तर देखिए क्या लिखी हुई है। मुकेश वॉलंटियर्ड, मुकेश ने इच्छा किया टू टेक द नरेटर होम, मींस नरेटर को घर ले जाने की, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा था, एंड प्राउड और गर्व महसूस कर रहा था, फॉर हिज होम वाज रिबिल्ट, क्योंकि उसका घर पुनः बन रहा था, क्योंकि इसका घर पुनः बन रहा था, इसलिए वह जो है उस पर प्रसन्नता और जो है गर्व महसूस कर रहा था, इसलिए नरेटर को घर पर ले जाना चाहता था। तो ये हो गया जो है पहले प्रश्न का उत्तर। अब जो है उसके घर पर कौन कौन था, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। डियर वर फादर ऑफ मुकेश, वहां पर मुकेश के पिता थे, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ थी, एल्डर ब्रदर मिस बड़ा भाई था, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी मिस बड़ा भाई और बड़े भाई की पत्नी थी, इन दी होम मिस घर में यही 4-5 लोग थे, आप इन्हें तैयार कर लेना। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर होम बिकॉज he felt very happy and proud for his home was rebuilt. There were father of Mukesh, his grandmother, elder brother and his wife in the home. ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने 10वां प्रश्न है, हाउ मेनी रैग पिकर्स, कितने कूड़ा करकट बिनने वाले यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी में रहते थे, मींस कितने कूड़ा करकट बिनने वाले लोग दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहते थे। पहला प्रश्न, कितने रहते थे? 10,000 लोग रहते थे ना, सीधे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाउ डिड दे सेटल हियर, वो वहां पर कैसे आकर के बस गए? तो जाहिर सी बात है वो जो है बांग्लादेश से आए हुए थे, क्योंकि वहां बड़ा तूफान आता था, तो इसलिए वो लोग यहीं पर आकर के बस गए। तो इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, 10,000 रैग पिकर्स मींस 10,000 कूड़ा करकट बिनने वाले यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, मींस दिल्ली के सीमापुरी में रहते थे। 10,000 लोग, 10,000 कूड़ा करकट बिनने वाले लोग दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहते थे। पहले प्रश्न का उत्तर। कैसे सेटल हुए थे, इस प्रश्न का उत्तर नीचे देखिए लिखे हुए हैं। दी रैग पिकर्स वर बिलोंग, रैग पिकर्स बिलोंग करते थे टू ढाका, मींस ढाका में, इन बांग्लादेश, बांग्ला मींस एक कूड़ा करकट बिनने वाले लोग बांग्लादेश की ढाका से बिलोंग करते थे। Their homes and fields, उनके घर और खेत वर ruined मींस बर्बाद हो गए थे, बाय द स्टॉर्म मींस तूफानों से, उनके घर और जो है उनके घर और खेत जो है तूफानों से बर्बाद हो गए थे। सो दे अराइव्ड हियर, वे इसलिए वे यहाँ पर आ गए, इन सीमापुरी टू सेटल में, सीमापुरी में स्थित होने के लिए, इसलिए वे सीमापुरी में यहीं पर बसने के लिए क्या कर गए, आ गए। तो भैया ये हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये आपका लास्ट स्प्रिंग जो सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर क्या है आपका, डीप वाटर। अब हम लोग डीप वाटर के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, बार बार करें। मुझे 1000 बच्चे लाइक चाहिए शाम 7:30 बजे इस चैनल पर, तो इसलिए सभी बच्चों को आप लोग जोड़ लेंगे, डेली क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ जो है 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए बच्चे अब आपका अंतिम 30 दिन बचा है, तो आप लोग पूरा जोर लगा दीजिए, जितना जोर लगा सकते हैं उतना जोर लगा दीजिए, ताकि आप भी इतिहास बना सकें, आप भी जो है बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड के टॉपर बन सके। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए डीप वाटर का 11वां प्रश्न आपका इस जो है सेशन का 11वां प्रश्न, और डीप वाटर का पहला प्रश्न क्या प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए आपका, हाउ डीप वॉज दी पुल, पुल कितना गहरा था। तो भैया पुल कितना गहरा था, व्हाट वॉज देयर इनसाइड दी वाटर, और पानी के अंदर क्या था। तो भैया पुलवा कितना गहरा था और पानी के अंदरवा क्या था। तो जो उसका खोखला साइड था पुल का वो 2 या 3 फीट गहरा था, और जो उसका डीप पॉइंट था वो कितना फीट गहरा था, 9 फीट गहरा था। यही पुल की गहराई हो गई। और उस पानी के अंदर क्या था, भयानक पीला पानी था ना, वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं।
दी पुल वाज 2 or 3 फीट डीप, मीन्स पुल 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सैलो एंड मीन्स खोखले भाग की तरफ, खोखले भाग की तरफ पुल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल और जबकि इट वाज 9 फीट डीप, यह 9 फीट गहरा था। एट दी अदर इन मीन्स दूसरी छोर पर, जबकि यह दूसरी छोर पर 9 फीट गहरा था। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न पानी के अंदर क्या था, उसका उत्तर देखिए। दी awful येलो वाटर मीन्स भयानक पीला पानी, वाज मीन्स था देयर इनसाइड दी वाटर, वहां पानी के अंदर, वहां पर पानी के अंदर भयानक जो है पीला पानी था। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 11वें प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर हो गया? The pool was 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other end, the awful yellow water was there inside the water. ये हो गया आपका जो है 11वां प्रश्न का उत्तर। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। AB प्रश्न 2000 यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? व्हाट टेरर, कौन सा डर, आतंक सीज्ड डगलस, डगलस को जो है बाधित कर दिया था, रोक लिया था। कौन से डर ने जो है डगलस को पूरी तरह से सीज कर लिया था, जकड़ लिया था? कौन सा डर था भैया? पानी का डर था। YMCA पुल में जो पानी का डर था उसी ने जो है उन्हें जकड़ लिया था। अगला प्रश्न, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका प्रभाव उनके ऊपर जो है क्या पड़ा? इसका प्रभाव यही पड़ा कि वे जहां कहीं भी जाते थे पानी का डर हमेशा उनके साथ बना रहता था। इससे उनका जो फिशिंग का होता था, बोटिंग का होता था आनंद, ये सारी आनंद खत्म हो जाते थे। मींस ये सभी आनंद वे उठा नहीं पाते थे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 12वें प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। द टेरर ऑफ YMCA पुल, YMCA पुल का डर, आतंक सीज्ड डगलस, डगलस को जकड़ लिया था। YMCA पुल का जो आतंक था, डर था, उसी ने डगलस को जकड़ लिया था। पहले प्रश्न का उत्तर। इसका प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ा? इसका उत्तर देखिए। इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका प्रभाव उनके ऊपर वाज था दैट इट फॉलोड, यह जो है पीछा किया, एंड हॉन्टेड हिम और उन्हें डराया, वेयरएवर ही वेंट, जहां कहीं भी वे गए। He realized that, उन्होंने महसूस किया, his joys of fishing, उनका जो है मछली पकड़ने का आनंद, बोटिंग नाव जो है नौका विहार का आनंद, एंड स्विमिंग और जो है तैरने का आनंद, हैज ruined क्या हो जाता था? बर्बाद हो जाता था, ऐसा उन्होंने महसूस किया। तो यही इस 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। द टेरर ऑफ YMCA पुल सीज्ड डगलस, its effect on him was that it followed and haunted him wherever he went. He realized that his joys of fishing, boating and swimming has ruined. तो भैया ये हो गया आपके 12वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। ये भी 13वां प्रश्न भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यूपी बोर्ड 2022 के 2 सेट में पूछा गया प्रश्न है। पहला सेट इजी सेट, दूसरा REE सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा प्रश्न है? ध्यान से देखिए। What did the instructor do? मीन्स प्रशिक्षक ने क्या किया? टू ट्रेन डगलस, डगलस को सिखाने के लिए, डगलस को सिखाने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया? यही प्रश्न है। तो प्रशिक्षक ने क्या किया प्यारे बच्चे? उसके चारों तरफ एक घिरनी बांध देते थे, उसमें एक बेल्ट बांध देता था और उसी को कॉर्नर से पकड़े रहते थे और उन्हें कह देते थे जाकर के पानी में। तो कुछ इस तरह से किए हुए थे ना। इसी प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर लिखे देखेंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। टू ट्रेन डगलस, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, मीन्स इंस्ट्रक्टर एक बेल्ट बांध देता था, अराउंड ही मीन्स उनके चारों तरफ, इंस्ट्रक्टर उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट से एक रस्सी बांध देते थे। वेंट थ्रू अ पुली, जो एक जो है घिरनी की तरफ जाता था। दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, जो ओवरहेड केबल से होकर के गुजरता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह उससे जो है रस्सी के अंतिम भाग से पकड़े होते थे। एंड डगलस वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और डगलस पुल में आगे पीछे चलते रहते थे और वहां से जो है डगलस पुल में आगे पीछे चलते रहते थे। तो यही इससे जो है 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो गया? टू ट्रेन डगलस द इंस्ट्रक्टर पुट a belt around him, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on overhead cable. He held on to the end of the rope and Douglas went back and forth across the pull. तो भैया ये हो गया आपका 13वें प्रश्न का उत्तर। आज की क्लास का 2 प्रश्न अभी बचा है जो इस चैप्टर का आपका प्रश्न है। देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने है बच्चे।
What happened, क्या घटित हुआ टू दी लेग्स ऑफ डगलस, मिस डगलस के पैरों के साथ, डगलस के पैरों के साथ क्या घटित हुआ इनसाइड दी पुल, पुल के अंदर डगलस के पैरों के साथ क्या घटित हुआ, तो भैया पुल के अंदर डगलस का पैर पूरी तरह से जकड़ गया था ना, यही घटित हुआ था, इसी चीज को लिख देंगे। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, वह उस स्थिति से कैसे निकलने की सोचते हैं, तो भैया जो है कार के समान ऊपर उछलने कूदने के बारे में सोचते हैं ना, तो उस तरह से निकलते हैं। देखिए कैसे हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, The legs of Douglas inside the water, मिस डगलस के पैर पानी के अंदर वो हैंग लटके हुए थे, एज डेड वेट्स मिस जो है निर्जीव भार के समान लटके थे, पैरालाइज्ड पूरी तरह से जो है पैरालाइज्ड जड़वत हो गए थे, एंड रिजिड और दृढ़ हो गए थे, इस तरह से उनके पैर जकड़े जो है लटके हुए थे, पानी के अंदर था। ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। और जो है कैसे उस स्थिति से डगलस निकले, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस स्थिति से निकलने के लिए ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाई, ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, वह जो है पुल के एकदम नीचे से कूदेंगे, मींस उसका जो तली वाला भाग है वहां से कूदेंगे, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और सतह पर, सरफेस मींस हो जाएगा सतह पर, एक कार के समान आ जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने योजना बनाया था। ये हो गया आपका जो है 14वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 15वां और अंतिम प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। अभी तो 25 प्रश्न कराने हैं आपको, 10 प्रश्न आपकी कल की क्लास में होंगे। तो जो है 15वां देखिए आपका कौन सा प्रश्न आज की क्लास का अंतिम है। What was डगलस कंडीशन, डगलस की स्थिति दशा क्या थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम दी पुल, पुल से बचने के बाद, पुल से बचने के बाद डगलस की स्थिति क्या थी, कंडीशन क्या थी, ऐसा 15वें प्रश्न में पूछे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डगलस वाज नियरली डाइड, डगलस लगभग मर गया थे, एंड वोमिटिंग और उल्टियां कर रहे थे, आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम दी पुल, पुल से निकलने के बाद, पुल से बचने के बाद डगलस लगभग मर गए थे और उल्टियां कर रहे थे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वे उस रात्रि कुछ भी नहीं खा सके। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, अ हॉन्टिंग फियर, एक डरावना डर, वाज इन हिज हार्ट, उनके हृदय में था। कई दिनों तक एक डरावना डर उनके हृदय में बना रहा। तो यही उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, यही प्रभाव पड़ा, यही इस तरह से डगलस की कंडीशन थी। तो ये हो गया आपके 15वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, और इस चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंट पे अंतिम प्रश्न। तो उत्तर क्या हो गया, डगलस वाज नियरली डाइड एंड वोमिटिंग आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, फॉर मेनी डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन हिज हार्ट। तो ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के और हैं जो आपका कल की क्लास में 7:30 वाली क्लास में देखने को मिलेगी। और इसके लिए इसके साथ साथ सभी बच्चे जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें और